So, alright everyone and welcome back to my channel Code Backend. If you are new at this channel, hit that bell icon button. साथ में ही आप हमारा Discord server ज्वाइन कर सकते हैं. If you want to grow with the community and ठीक है and एक community support अगर आपको चाहिए, ठीक है. तो चलिए आज हमारा डे 4 है एंड आज बात करने वाले हैं कंडीशन के बारे में. ठीक है, कंडीशनल की रेंडरिंग किस तरीके से करनी होती है. सबसे पहले आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है. हमने जो मेन डॉट जी एस एक्स है, यहाँ से मैंने इंडेक्स डॉट सी एस एस को यहाँ से हाइड कर मतलब कमेंट कर दिया ताकि हमारी रिएक्ट की स्टाइलिंग ना आ रही हो. एंड साथ में यहाँ पे अगर हम आएंगे तो प्रोडक्ट जे एस एक्स, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसको हमने हाइड कर दिया. एंड जो हमारी प्रोडक्ट डॉट सी एस एस है इसके अंदर हमने बॉर्डर दे रखी है ब्लैक में. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. एंड अब आ जाते हैं यहाँ पे और कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट होगा अभी. ठीक है, तो जब भी हम कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें अपने जो हमारा प्रोडक्ट कार्ड है उसको हमें शो करवाना है. एंड जो भी कार्ड जिस भी कार्ड का प्राइस ग्रेटर देन 30,000 है, हमें उसको डिस्काउंट देना है 5% का. ठीक है, तो फर्स्ट हो सकता है इस तरीके से आपके दिमाग में यहाँ पे प्राइस ग्रेटर देन 30,000 है, आप वहाँ पे इस तरीके से रेंडरिंग करवा रहे हो डिस्काउंट ऑफ 5%. एंड एल्स में आप लिख रहे हो इस तरीके से हमें करवाना है जहाँ पे डिस्काउंट नहीं है. लेकिन एक आप देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास मल्टीपल टाइम्स एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट आ रही है. ठीक है, तो एक सही तरीका नहीं है. तो इस सुई को हम मेनली इस तरीके से नहीं करवा देते हैं. ये फर्स्ट वे. ठीक है, सेकेंड तरीका क्या होता है हमारे एलिमेंट को रेंडर करवाने का. हम इसे देखें अल्टी, यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ. एंड हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट विंडो को ओपन किया, जो हमने कहा था कि आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है. ठीक है, अगर आपको बताऊँ कैसे, यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाया अगर प्राइस ग्रेटर देन 30,000 है तो हमें डिस्काउंट ऑफ 5% एंड इस तरीके से याद है. ठीक है, ये हमारे पैराग्राफ के अंदर आ रहा होगा. अभी अगर हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र में देखें, कंट्रोल आर करें तो प्रॉब्लम एंड डॉट सी एस एक्स, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है. स्टाइल डॉट ए एंड अब हमारा सही तरीके से आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस तरीके से कहा प्राइस अगर ग्रेटर देन 30,000 है तो हमें ये डिस्काउंट दिखाना है, अदरवाइज हमें इस तरीके से खाली स्ट्रिंग दिखानी है. बट इसमें प्रॉब्लम क्या, अगर आप यहाँ पे आओगे एंड F12 करोगे एंड आप एलिमेंट्स पाओगे, ठीक है, तो आप देखेंगे हर एक एलिमेंट के साथ जितने हमारे एलिमेंट है रूट के अंदर तीन प्रोडक्ट है. फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर एक खाली पैराग्राफ की नोट क्रिएट हुई है, सेकंड के अंदर एक नोट क्रिएट हुई है मतलब जो हमने, ठीक है, सेकंड के अंदर डिस्काउंट है लेकिन यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है फ़ोन पे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक पैराग्राफ की नोट क्रिएट हुई है जो कि हमें नीचे है. तो इस तरीके से हमें नीचे होता है तो हम इस वे को भी यूज़ नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है, थर्ड वे होता है हमारे पास यहाँ पे हम इस तरीके से आप देखें तो थर्ड वे होता है हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, ये भी हमें यहाँ पे कट करना होगा. ठीक है, इसको हम बाद में देख रहे होंगे. थर्ड वे होता है हम क्या करें अगर प्राइस ग्रेटर देन 30,000 है तो हम यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर डिस्काउंट ऑफ 5% दिखा रहे होंगे एंड अदरवाइज हम यहाँ पे नल दिखा रहे होंगे. ठीक है, नल इस एलिमेंट को कर रहे होंगे, तो इस बेसिस पे हम ये दे रहे होंगे. ठीक है, तो हमारे पास पैराग्राफ आएगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करवाई. इस पे क्या होगा, कंट्रोल आर, अब अगर आप देखें तो हमारे पास कोई नोट क्रिएट नहीं होगी, आप जाके इसे देख सकते हैं. एंड मतलब F12 करके एलिमेंट्स पे अगर आप आओगे एंड यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के अंदर देखो तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नोट क्रिएट नहीं हुई है. ठीक है, यहाँ पे आप देखें इस तरीके से. तो थर्ड वे होता है हमारा एंड इस वे को हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं अगर हमें कोई पैराग्राफ मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें अपना एलिमेंट यहाँ पे शो करना है, अदरवाइज हमें नल रखना है. ठीक है, तो ये थर्ड वे होता है. और यहीं पे अगर हमें इस पर कुछ स्टाइलिंग देनी है मतलब बेस्ड ऑन कि इस पर क्या ये है, ठीक है, तो ये हमारा थर्ड कोड है. इसलिए मैंने कोड एडवांस में लिखा है, ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो, बेसिक सा मैं समझाने रहा हूँ क्या चीज़ें मैंने देखी है. थर्ड भी होता है हमारे पास जहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया स्टाइल्स के अंदर हमने यहाँ पे एक इस तरीके से लिख दिया. ये आप जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो. हमने क्या लिखा बैकग्राउंड कलर. एंड ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे हम केमल के सिंटेक्स का यूज़ करते हैं रिएक्ट में. ठीक है, हम हाइफन का यूज़ नहीं कर सकते इस तरीके से. ठीक है, तो हमारे पास एरर आ जाएगा. हमें बैकग्राउंड कलर एंड इसी तरीके से अगर आप बॉर्डर रेडियस लिखना चाहते हो तो आपको बॉर्डर रेडियस इस तरीके से लिखना होगा. ठीक है, आप हाइफन नहीं लगाते इस तरीके से, इसलिए हमें करनी होती है. तो इसी तरीके से हमने स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पे प्राइस ग्रेटर देन 30,000. अगर प्राइस ग्रेटर देन 30,000 होता है तो हमें यहाँ पे पिंक कलर रखना है, अदरवाइज इसको खाली रखेंगे. ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर स्टाइल के अंदर हमने ये स्टाइल दे दी. तो जहाँ पे भी प्राइस ग्रेटर देन 30,000 होगा वहाँ पे हमारे लिए पिंक स्टाइलिंग आ रही होगी बैकग्राउंड में, अदरवाइज हमारे लिए नहीं आ रही होगी. ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर रिफ्रेश करें तो पहले से सेव कर लेते हैं. यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों पे हमारे लिए बैकग्राउंड कलर पिंक में आ रहा है. ठीक है,
लेकिन इसी में आप देख रहे होंगे जो प्राइस ग्रेटर देन 30,000 है रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेट इस डिस्काउंट एक ये बना सकते हैं, डिस्काउंट वेरिएबल बना सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस अगर ग्रेटर देन 30,000 है तभी रखना है। यहाँ पे जो प्राइस ग्रेटर देन 30,000 है इसको कंट्रोल टी करके इस डिस्काउंट यहाँ पे कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारे आ जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी हमारे लिए कोई यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक्स है कंडीशनल रेंडरिंग एंड कंडीशनल स्टाइलिंग। तो अगर आपको कुछ कंडीशन के बेसिस पे स्टाइलिंग देनी है एंड कंडीशनल रेंडरिंग करनी है तो उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का मेनली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल हिट द बेल आइकन।